हम मौजूद हैं इस वक्त कानपुर देहात के मडौली गांव में। ये वही गांव है जहां पर अवैध निर्माण को लेकर प्रशासन की तरफ से बुलडोज़र चलाया गया था। इस बुलडोज़र चलाने की प्रक्रिया के दौरान यहां पर एक झोपड़ी में आग लग गई थी, जिस झोपड़ी में करीब 2 लोग मौजूद थे। एक माँ और बेटी की मौत हुई, जलने के कारण ये मौत हुई। उसके बाद यहाँ पर कानपुर नगर से लेकर कानपुर देहात तक का पूरा प्रशासनिक अमला आ पहुँचा है। हमारे साथ कानपुर रेंज के आईजी साहब हैं, प्रशांत जी हैं। हम उनसे बात करेंगे कि आखिर इस पूरे मामले में क्या हुआ है और आगे इसमें क्या होगा। सर, ये बताइए कि जो मामला हुआ है ये वाकई में है क्या? प्रकरण में जो परिवार की तरफ से शिकायत दी गई है उस पे एक अभियोग पंजीकृत किया गया है और उसकी विवेचना की जाएगी। इसके अलावा एक मैजिस्ट्रियल जांच भी होगी और जो सत्यता और तथ्य हैं उसके अनुरूप कार्रवाई की जाएगी। जैसा कि आरोप लग रहा था कि पीड़ितों का ये आरोप था कि प्रशासन की ओर से जो कार्रवाई हुई है वो गलत तरीके से हुई है और जो आग लगी है वो भी प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से उनकी जो संलिप्तता है वो उसमें दर्शाई जा रही थी। प्रकरण में अभी एफआईआर एक दर्ज की गई है और उस एफआईआर की विवेचनात्मक कार्रवाई की जाएगी। तथ्यों के आधार पर उसमें पूरी कार्रवाई की जाएगी। सर, एफआईआर में प्रशासनिक अधिकारियों का जिक्र था, एसडीएम का था, लेखपाल का था। कितने लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई है? कितने इसमें प्रशासनिक अधिकारी होंगे? इसमें कुछ प्राइवेट लोग जो गांव के ही हैं, गांव के अन्य लोग हैं और जिनकी और उसके अलावा जो प्रशासनिक अधिकारी हैं जो अतिक्रमण से संबंधित अभियान में थे, मतलब कार्रवाई में आए थे, उनके खिलाफ और इन लोगों के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज है। संख्या मैं अभी नहीं बता सकता, 8-10 लोग से ज़्यादा होंगे कुल मिला के। और उनकी जो एफआईआर दर्ज हुई है उसकी विवेचनात्मक कार्रवाई शुरू कर दी गई है और उस विवेचनात्मक कार्रवाई में जो तथ्य आएंगे उन तथ्यों के आधार पे गंभीरता से कार्रवाई की जाएगी। प्रशासनिक जो अधिकारी हैं, एसडीएम हैं, उनको उनके कार्य से हटा दिया गया है। ये सूचना है कि उन्हें हटा के संबद्ध कर दिया गया है। अब इस पे मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता। मैं विवेचनात्मक कार्रवाई पे कमेंट कर पाऊँगा और अभी हम लोग मौके पे ही हैं। मौके पे जो कार्रवाई की जानी थी वो चल रही है और जो एफआईआर दर्ज है उस एफआईआर की जो इन्वेस्टिगेशन होगी, इन्वेस्टिगेशन एकदम फ्री फेयर होगी और जो सही तथ्य आएंगे उन तथ्यों के अनुरूप कार्रवाई करवाई जाएगी। परिवार की तरफ से कुछ मांग भी आपके सामने रखी गई है। उस मांग मतलब वो शर्तें हैं कि उन्हें वो शर्तें पूरी कर दी जाएं। उन मांगों पे विचार किया जाएगा और उस पे कमिश्नर साहब की वार्ता हुई है उनसे और उन मांगों के संबंध में कमिश्नर साहब द्वारा उचित आश्वासन दिया गया है। तो ये आईजी प्रशांत सर थे हमारे साथ। इन्होंने बता दिया है कि पूरी तरीके से जो मांग है परिवार की उसे पूरा किया जाएगा। उस पर बात चल रही है। तमाम आला अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। साथ ही साथ जो बॉडी है, जो यहाँ पर माँ और बेटी की मौत हुई थी, ये आपको हम स्पॉट दिखा रहे हैं। तमाम आला अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। रात का करीब 12:30 बज चुका है। पर एक झोपड़ी थी जहाँ पर आग लगी और आग लगने के बाद एक ही परिवार में माँ और बेटी की मौत हो गई थी। फिलहाल अधिकारियों ने कार्रवाई को तेज कर दिया है और अब वो इस बात का आश्वासन उस परिवार को दे रहे हैं कि जल्द से जल्द कार्रवाई होगी। जो आरोपी हैं उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कर दी गई है। जो एसडीएम हैं मैथा तहसील के, उनको संबद्ध कर दिया गया है मुख्यालय से। फिलहाल तत्काल प्रभाव से उनके ऊपर कार्रवाई की गई है। जो परिवार की ओर से जो मांग है कि 5 करोड़ रुपए एक मुआवजे के तौर पर मांगा गया है, घर के 2 लड़कों की सरकारी नौकरी की बात की गई है, ऐसी तमाम मांगे हैं जिन पर प्रशासन ने अपनी सहमति जताई है और उसके लिए प्रयास करने की बात भी कर रहे हैं। अब देखना ये है कि दोषियों के खिलाफ जो एफआईआर लॉन्च हुई है उसमें विवेचना होगी, जांच होगी और जांच के बाद उन पर क्या कार्रवाई होगी। कानपुर देहात से विकास धीमान, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।